जाएगा। इसीलिए तो अलीगढ़ वालों के लिए ये शेर कहा जाता है, क्योंकि हम तो इतिहास लिख देते हैं भैया। हम तो जब आवाज उठाते हैं पूरी दुनिया में जाती है। इसलिए हमारे लिए बड़े बड़े मंचों से ये अलीगढ़ वालों के लिए शेर पढ़ा जाता है कि लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। कभी महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। और यही तो बात है, तारीख हम पर नाज करती है। हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। तो ये कहानी नहीं लिखी जा रही है मेरे अजीजों, हम तारीख लिखने आए हैं। ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन हमेशा याद किया जाएगा। देखिए ईसी मेंबर डॉक्टर मुराद साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। मुराद भाई से गुजारिश, खड़े होकर ताली बजाइए। ऊपर आइए, ऊपर तशरीफ लाइए मुराद भाई, ऊपर तशरीफ लाइए मुराद भाई। ईसी मेंबर भी आपके साथ हैं और टीचिंग स्टाफ भी आपके साथ है। ये आपकी ताकत है मेरे अजीजों, ये आपकी ताकत है। हमारे ईसी मेंबर डॉक्टर मुराद साहब आ गए हमारे बीच में, उनके लिए एक नारा हो जाए। एम्प्लॉय यूनिटी, एम्प्लॉय यूनिटी, एम्प्लॉय यूनिटी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर जनाब डॉक्टर मुराद साहब, एक्स एकेडमिक काउंसिल मेंबर जनाब डॉक्टर अरशद बारी साहब, मंच पर आपके गम और तकलीफ से आरास्ता है ये लोग, आपकी सारे दुख दर्द को जानते हैं, उसको बांटने के लिए आए हैं। हाउस के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी से होश उड़े हैं मसलहत पसंदों के। अभी तो मैं बस में आया, अभी कहाँ बोला, असर हुआ तो मेरी तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातिब था, अभी मैं कहाँ बोला। शेर के साथ कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब के हौसलों की बारी है। और मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। आइए फैसल गांधी साहब। अजीज साथियों, ये 22 दिसंबर 2022 से जो जंग लड़ी जा रही है और 23 दिसंबर 2023 को जो आपके एजुकेटिव काउंसिल में फैसले होने हैं, और ये जंग की जो ताकत है और जो हमारे मसाइल एजुकेटिव काउंसिल में, क्योंकि हम तो एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं हैं, लेकिन जो एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो जिस अंदाज से आपके मसाइल को उठाते हैं, उसी कड़ी की एक कड़ी यहां मौजूद है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी परसों जब मीटिंग हुई और जब हमने कहा कि अलाउंसेस पर हमारी एजुकेटिव काउंसिल के मेंबरों को बुलाइए, तो जब ये लोग आए तो जो अंदाज था डॉक्टर मुराद साहब का, अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो मैं समझता हूं कि आखिरी दम तक तुम इन्हें भूलते नहीं। उस दमदारी के साथ, बल्कि 3 बार जो रजिस्ट्रार से हॉट हुई है,
और जो इनका अंदाज बयान है वो काबिल तारीफ है। और ये मजबूर हो गए, अंदर वाले ये मजबूर हो गए। असल में जो सेलेक्टेड ईसी मेंबर है वो इनके रहमो करम पर है, लेकिन उसमें एक मेंबर ऐसा है प्रोक्टर, जो इलेक्टेड ईसी के मेंबरों के साथ आपकी आवाज में आवाज मिलाई हुई है। उसने अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं करी कि मैं आज प्रोक्टर हूं, सुबह को रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन मैं इन मजलूमों की आवाज को दबने नहीं दूंगा। ये तारीफ है उसको। राजस्थान ने, क्योंकि वो आईपीएस है, राजस्थान ने एक शोषा छोड़ा। मुला साहब इसकी गवाही देंगे कि आपके पीरियड में अटैक लाया प्रोक्टर की तरफ, कि आपके पीरियड में टेलीविजन को मकान मिले, आपने इलीगल काम किया। वो भी लाके प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार साहब आप मेरा कोई एक ऑर्डर लाके दिखाइए जिसमें मैंने टेलीविजन को अलॉटमेंट करा। उन्होंने अलॉटमेंट नहीं करा था मकान का, उन्होंने बाकायदा एक नोट शीट बनाई थी कि ये मकान गिराऊ है और इसमें किसी केयर टेकर को अगर रख दिया जाए तो इसकी कुछ जान बच जाएगी। वो उन्हें एज ए केयर टेकर उसमें उन्हें ऑक्युपाइड कराया था, और उसमें ये भी लिखा था कि अगर कोई अलॉटी क्लेमेंट आएगा तो ये मकान खाली कर देगा। लेकिन क्योंकि वो इतने पोशीदा हालत में थे कि टेलीविजन ने अपनी मेहनत करके उस मकान को रहने लायक बनाया। तो रजिस्ट्रार साहब, असल में रजिस्ट्रार साहब की परेशानी ये है कि वो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, क्योंकि वो सरकारी तंत्र से आए हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये अर्ध सरकारी तंत्र है। ऑटोनोमस बॉडी जो है वो अर्ध सरकारी तंत्र है। वो डीओपीटी के भी ऑर्डर डाउनलोड करते हैं और उस पर क्लियरिफिकेशन सीख करते हैं। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे लोग। आईपीएस आईएएस होना कोई ये जरूरी नहीं है। जैसे नसीम अहमद साहब ने कहा था कि गधे पे अगर किताबें लाद दो तो वो आलिम नहीं हो जाएगा, तो अगर आईपीएस बन गए तो कोई जरूरी नहीं है। लिटरेचर का आदमी ऐसे मफजल से कुछ सीख लो, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे जिसने टेलीविजन का दरवाजा खोला था, क्योंकि उसके बाद वो दरवाजा बंद हो गया था नईमुद्दीन साहब के बाद। और यही वजह है कि आज जब जब टेलीविजन की बात होती है, ये जब जब रजिस्ट्रार का जिक्र आता है और आईपीएस का जिक्र आता है, तो वो दिन और वो टाइम खाली नहीं होता जिसमें अफसर साहब को याद न किया जाता हो। तो काम ऐसा करके जाओ कि जो तुम्हें ये गरीब, देखो जब जब नॉन टीचिंग पे किसी ने ज्यादती करी है उसके प्रमोशन की हुई। और ये जो धरना चल रहा है ना 48 दिन का, अगर वो ये समझ रहे हैं, देखो हमारे यहाँ बेड एंट्री नहीं है। पुलिस में सब में खतरनाक जो क्लॉज है वो है बेड एंट्री का। बेड एंट्री अगर एक हो गई तो उसका अगला प्रमोशन खत्म। लाइन हाजिर होना कोई बात नहीं, थाने से लाइन में पहुंच गया, लेकिन अगर बेड एंट्री हो गई तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। तो रजिस्ट्रार साहब, आप यूपी कैडर के हो, योगी जी से जो भाग के यहाँ आ गए हो और ये सोच के आए थे कि ये सब हमारे हैं, तो तुमने इन्हें अपने ही ने रखा। ये जो एक एक दिन का धरना चल रहा है, इसमें आपके भी फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। बिल्कुल बता रहा हूं। जैसे हमारे शेखुल जामिया साहब
ये सोच रहे थे कि हमारी बेगम तो अब इसी से भी हो गई, कोर्ट से भी हो गई, लेकिन जब विजिलेंस रिपोर्ट गई कि जब शौहर ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा तो ये पत्नी क्या कर पाई। तो ये मान लें कि घर में मेरी नहीं चलती, इनकी चलती है, तो फिर कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि नंबर जिसका है सीनियर मोस्ट 3 वो है सलमा अहमद, तो दे दो उन्हें कुर्सी। फिर ऐसा है घर में भी उनके सामने सज्जे करना और यहाँ पे भी आके उनके सामने सज्जे करना, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी महिला के हाथ में है आपका। जब आप निर्णय नहीं ले सकते तो कुर्सी छोड़ दो। और अगर ये सोच रहे थे कि ईसी और कोर्ट से चला गया तो ये एक एक धरना एक एक दिन, ऐसा नहीं है कि यहाँ सीबीआई के लोग ना हो, आईबी के लोग ना हो और लोकल इंटेलिजेंस के लोग ना हो। और अभी जो परसों मीटिंग हुई थी उसमें इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर को बुलाया था वाइस चांसलर सामने और आपके हड़ताल के बारे में पूछा था कि क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा 100%। गांधी ने वो ने कौन सा ताबीज दे दिया है कि एक आवाज पे लपे। देखो हमारी ताकत आप और आपकी ताकत ये, सुन लो, ये एम्प्लॉयर टीचिंग स्टाफ और वाइस चांसलर के और रजिस्ट्रार और कंट्रोलर और फाइनेंस ऑफिसर के हैं, लेकिन ग्रीवेंस कमेटी में ये हमारे मेंबर हैं। तो अगर देखोगे तो इनडायरेक्ट वे में ये भी हमारे एम्प्लॉयर हैं। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है कि मुराद साहब ने परसों जो बोला है मैं बता नहीं सकता। देखिए मुनि साहब दिल्ली चले गए, वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब इनसे शिकायत करते हैं। देखिए इन्होंने एक बार भी नहीं बात बताई मुझे। कभी ये कोई सोचे कि मुराद साहब ने गांधी जी को बता दिया मीटिंग कब आ रही है। मेरा मुवक्किल अंदर है, वो बताता है कि मीटिंग में क्या क्या हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि आप नॉन टीचिंग के धरने को संबोधित करते हो, एड्रेस करते हो। अगर झूठ हो तो अभी जूते से मेरी जूते खाली कर देना, पूछो इनसे। इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल करेंगे और बार बार करेंगे, क्योंकि जब आप जानते नहीं, मानते नहीं और सुनते नहीं तो हम बार बार जाके बोलेंगे। कब तक नहीं सुनोगे? इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है और नीचे हमें इन पर यकीन है कि हमारे जो मसाइल, चूंकि इन्हीं के सब में ज्यादा लेकर आपके सिलसिले में मुराद साहब ने लिखे, सब में ज्यादा। और जो अभी लेटर दिया गया है स्पेशल इसी का, आपने धरने में आके हमसे कहा था कि गांधी भाई और कमेटी के लोगों आज ही हमारी तरफ से लेटर जाएगा स्पेशल इसी ओनली फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। लेकिन इन्होंने क्या करा, उसमें गंगा को आना भागीरथी के सब लगा दिया, उसमें 4 आइटम अपने भी घुसे, समझे। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि सर 23 तारीख की जो मीटिंग हो और आप 8 लोग हैं, 8 लोगों का एक फैसला है, तो आप 8 लोगों की पहले एक प्री ईसी हो जाए। उसमें आपको एक एक मसला मालूम है, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत हो, क्योंकि फाइनेंस ऑफिसर हाउस में झूठ बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे। हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट अपनी चार्टर ऑफ डिमांड के पॉइंट वाइज वो पेपर दे देंगे और हम आपको ये भी बता देंगे कि फाइनेंस ऑफिसर इस इशू पे क्या कहेगा और उसका क्या जवाब होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमारी बस आपसे एक गुजारिश है कि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट एजुकेटिव काउंसिल सर्वसम्मति से पास करे
और उसमें मिनट्स में देखिए ये मिनट्स बदल देते हैं। आप जद्दोजहद कर रहे हैं, इन्होंने पीए अपॉइंट कर रखे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार साहब का पीए हो, वाइस चांसलर साहब का पीए हो, या काउंसिल सेक्शन में बहाउद्दीन साहब हो। हाउस में उन्हें बैठा लिए, क्योंकि रजिस्ट्रार आपके मिनट्स रिकॉर्ड नहीं करता, वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड करता है। पीए से रिकॉर्ड कराइए वर्ड टू वर्ड, और वो ड्राफ्ट मिनट्स एजुकेटिव काउंसिल की खत्म होने से पहले सारे मेंबरों को सर्व हो कि हाउस में ये बातें हुई थी, कॉमा फुल स्टॉप के साथ वो होनी चाहिए। अगर आप उसको ओके कर दें तो आप फाइनल, और सबके साइन होने चाहिए ड्राफ्ट मिनट्स पर, हाउस के अंदर ही सबके साइन होने चाहिए। और ड्राफ्ट मिनट्स में ये भी लिखा जाए कि इस हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन को टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, दिल्ली की सरकार का चुनाव होना है, तो हमारे पास टाइम भी कम है। तो विद इन, क्योंकि डाटा सब चीज तैयार है, इनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मौजूद है, आपको सिर्फ उस मिनट्स में ये लिखना है कि विद इन 30 डेज इन टाइम बाउंड मैनर द स्क्रीनिंग कमेटी शुड बी, और शुड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शुड भी में घुसर देंगे। ये जब मे बी को कर देते हैं, ये मे बी, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मुराद साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी एमएचआरडी का टेलीफोन आता है, और उसमें ये लिखा जाता है टेलीफोन के बोनस नहीं दिया जाएगा, तो टेलीफोन पे ही बोनस कट गया, टेलीफोन पे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं। सरकार का निर्देश आया, इन्होंने फौरन मान लिया और 2 साल की रिकवरी करी। हमने कहा ऐसे नहीं करोगे, हमने कहा इकट्ठा किया है, अब किस्तों में लो, तो हमने किस्तों में कटवाया। क्योंकि जावेद अख्तर फाइनेंस ऑफिसर समझदार था, उसने हमारी बात को माना और मंथली डिडक्शन हुआ उसमें। लेकिन उसमें लिखा हुआ था मे भी, वो इसी में भी रखा हुआ है, उस रिकवरी का एजेंडे में है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ था मे भी, आप चाहें तो रिकवरी कर लें। लेकिन इन्होंने उसको मैंडेटरी मानते हुए हमारी रिकवरी करी। देखिए एक बात और, क्योंकि आप सब में बड़े हाउस के मेंबर हैं, एलटीसी सरकार की योजना है, और वो इसलिए है कि जब 1 साल 4 साल के अंदर जब एक जगह आदमी काम करता रहता है तो उसका दिमाग पक जाता है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए अपने परिवार के साथ वो 10 दिन सैर सपाटा करता है, जिससे कि उसकी लाइफ चेंज हो जाए। सरकार का इंटेंशन ये है। आपने जिन लोगों ने बिल नहीं जमा करे, आपने उनके केसेस को फोरफिट कर दिया, और जिन लोगों ने एडवांस लिया और 1 महीने में एडजस्टमेंट नहीं करा, आपने उनकी रिकवरी करी। 65 लाख रुपए रिकवरी हुई। वो हाई कोर्ट में हम गए, उस पर स्टे ऑर्डर है, लेकिन जिनकी हो गई वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि जब जजमेंट आएगा, जब हमारी वापिस होगी। तो अगर हमारी तरफ से गलती होती है, हम टाइम बाउंड मैनर में नहीं जमा कर पाए, तो आपने रिकवरी कर ली। आप टाइम बाउंड मैनर में हमें पेमेंट नहीं कर रहे, तो क्या आप विद इंटरेस्ट हमारा पेमेंट कराएंगे?